ओम शांति। हम सभी की पढ़ाई का सार कहें या पहला पाठ कहें, वह है देह से न्यारी स्वयं को आत्मा समझना। और मुख्य पुरुषार्थ भी यही है कि स्वयं को देही अभिमानी अशरीरी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के रखना। आत्मिक स्वरूप को नेचुरल बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितना पुरुषार्थ किया। डायरियों में लिख करके भर डाले, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और अपने परिवार वालों को भी वो अंदर से पक्का करते थे, जैसे जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक पाठ को पक्का करने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए शुरू में बहुत मेहनत किया। हम लोग दादी जानकी को भी देखे कि शुरू में दादी कितनी मेहनत करती थी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने के लिए, लेकिन बाद में वो नेचुरल हो गई। दादी के आप बोल सबने सुना होगा। दादी जब भी कहीं भी क्लास कराती थी तो पहले अपने आप को पाठ पक्का कराती थी, मैं कौन हूँ। अर्थात वो स्वयं के अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करती थी। और लास्ट में तो 1-2 साल देखे कि दादी को नेचुरल ये हो गया आत्मिक स्वरूप का। उनको जैसे वो बोलती थी तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बोलती थी। तो सृष्टि के आदि पिता हमारी दादियों ने भी इतनी मेहनत किया। हमें भी स्वयं को बार बार भ्रिकुटी के बीच अपने को एक चमकता हुआ सितारा महसूस करना है, अनुभव करना है। जैसे मस्तक के बीच में मणि चमक रही हूँ। यह 5 तत्वों का शरीर तो एक जड़ है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य हूँ, अशरीरी हूँ, मैं एक लाइट हूँ। कभी ये फील करें कि यह शरीर एक मंदिर है, मैं इसके अंदर में एक चैतन्य मूर्ति हूँ। यह शरीर एक कुटिया है, मैं इस कुटिया के अंदर में बैठा हुआ एक महान तपस्वी हूँ। कभी ये फील करें कि जैसे शरीर एक कार है, मैं इसको चलाने वाला ड्राइवर हूँ। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुनने वाली हूँ। मैं आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती हूँ, मुँह के द्वारा बोलती हूँ, अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ। जब मैं आत्मा पाँव को ऑर्डर देती हूँ चलने के लिए तो चलती है, देखने के लिए ऑर्डर देती हूँ तो देखती है। तो कर्मेंद्रियों की भी मालिक मैं आत्मा करावनहार, और ये शरीर करनहार है। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास, जैसे बाबा ने किया, दादियों ने किया, मम्मा ने किया। और खुद को भी बार बार यही चिंतन डालते रहें कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर एक जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। और कोई भी संबंध संपर्क में आए तो उनको भी मस्तक में एक चमकता हुआ सितारा, मणि देखने की प्रैक्टिस करनी है। दिखाई तो हमको देता है 5 तत्वों का शरीर,
लेकिन ये फील करना है, महसूस करना है, इस शरीर के अंदर में भी एक लाइट है, एक चैतन्य है, तब इस शरीर का वैल्यू है, नहीं तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं। कभी स्वयं को इस शरीर से डिटैच होकर के अलग कर लें और ऊपर से साक्षी होकर के इस पांच तत्व के शरीर को देखें, कैसे ये शरीर जड़ है, मैं चैतन्य ऊपर से साक्षी होकर के देख रहा हूँ। कभी ये फील करें, इस पांच तत्व के शरीर से मैं आत्मा एक लाइट के आकारी शरीर को लेकर के बाहर निकल गई और ऊपर से फिर इस शरीर को भी देखें। फिर कभी लाइट के आकारी शरीर को लेकर के विश्व के कहीं भी किसी भी स्थान में चक्कर लगाएं, फिर वापस वहाँ से इस शरीर में प्रवेश कर जाएं। ऐसे शरीर से बार बार निकलने की प्रैक्टिस और शरीर में फिर वापस प्रवेश होने की ऐसी आदत हम बार बार डालते हैं तो शरीर के भान से डिटैच होते जाते हैं। चलते फिरते भी अनुभव करें, जैसे चल रहे हैं तो यस मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठा हूँ। जैसे ड्राइवर आगे के सीट पर बैठ करके गाड़ी को चलाता है, वैसे मैं आत्मा इस देह को, ये पाँव दोनों जैसे मेरे गाड़ी का पहिया है, मैं इसको कमांड दे रहा हूँ और ये चल रहा है। इसके लिए बार बार अपनी वृत्ति में स्वयं के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति एक धुन लगा देना है, एक रट लगा देना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और जो भी संबंध संपर्क में सामने आए उसको भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस। जैसे सांप है, सांप के जहरीला है लेकिन उसके मस्तक में एक मणि है, वो कितनी वैल्यूबल है। वैसे इस पांच तत्व के शरीर में भले पांच विकार से जकड़ा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा और जो भी सामने आ रहा है उनको भी एक शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा के भाव से जब देखते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल होने लगती है। तो हम सभी इस पहले पाठ को पक्का करें। पहला पाठ सो अंतिम पाठ बाबा ने कहा हुआ है, और जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे उतना ही हमारा सब पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। बाबा की याद भी नेचुरल होती जाएगी, हम सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे, संपूर्ण सतो प्रधान बनते जाएंगे और बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे, क्योंकि बाबा की अब यही आस है। और पहला पाठ पहले दिन ही सिखाता है, तो हम पहले पाठ को नेचुरल बनाएं अपने जीवन में, जिससे अनेक आत्माओं को भी हमारे आत्मिक स्वरूप की, आत्मिक स्थिति का साक्षात्कार होगा। हमारे मस्तक से आत्मा ही दिखाई दे। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए तो बाबा ने कहा कि जैसे मस्तक से एक लाइट दिखाई दे, दोनों नयन से बल्ब का काम करे, ऐसे बार बार देह से डिटैच, अशरीरी होने का, विदेही होने का, निराकारी होने का अभ्यास और फिर शरीर में प्रवेश करने का। इस अभ्यास को हम जितना नेचुरल करेंगे तो हम बाबा के सच्चे सपूत बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।